भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अध्याय नंबर 9 पर थे हम लोग और श्लोक नंबर पे चर्चा कर चुके थे 31 पर। आज 32वें श्लोक को लेना है, पर 31वें श्लोक का भाष्य रह गया था जिसका मैं पाठ कर देता हूं और जो जो शब्द हैं उसको अर्थ लगाकर आगे बढ़ेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। 31 का भाष्य देख लें। स्वामी जी 30 का पूरा नहीं हुआ। किसका? श्लोक तीसरे का तीसरा और चौथा पद अभी कवर करना है। कम अगेन, सुनाई नहीं दे, जोर से बोलना थोड़ा। ये श्लोक 30 नंबर अभी पूरा नहीं हुआ। 31 वाला पूरा नहीं हुआ। 30 नंबर जी एक्सप्लेन कर दिया था आपने, भाष्य नहीं करा है 30 और 31 का। हाँ, वो नीचे की लाइन बची है, वो भाष्य में कवर हो जाएगी। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ मैं उसको कवर कर दूंगा अभी। अच्छा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिम शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। लास्ट क्लास में मैंने आपको काकभूषणी जी की कथा सुना के क्लास पूरी करी थी और ये कहा था कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये यदि घटना देखना शुरू होना है तो फिर ये हम काय में देखें? इनके क्या बोलते, काकभूषणी जी के शरीर में के जीवन में इसको हम घटता देखें। हम उसी को आगे बढ़ाते हुए भाष्य को देख लो पहले और साथ में मैं अर्थ भी लगा दूंगा। भाष्य में भगवान लिखते हैं शिव क्षिप्रम शीघ्रम भवति धर्मात्मा धर्म चित्त एव शब्दात् नित्यं शांतिं च उपशमं निगच्छति प्राप्नोति शृणु परमार्थं कौन्तेय प्रतिजानीहि निश्चयां निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु न मे मम भक्तो मयि समर्पितांतरात्मा मद भक्तो न प्रणश्यति इति। अब इसका देख लो अर्थ। भगवान भाष्यकार कहते हैं, इसमें जो मूल लाइन है ना उसको जरा देख लेना। उत्सृज्य च बाह्यम दुराचारताम और अंतःकरण अंतः सम्यक व्यवसाय समध्यपि व्यवसाय सामध्यपति। एक मिनट, हाँ क्षिप्रम भवती, ठीक है। शाश्वत सामने शुणु ना, ये ऊपर वाला देखना, 31 के ऊपर वाले जो संगति भाष्य है उसमें देखना। उत्सृज्य च बाह्यम, क्या तो बोले दुराचार चारताम अतः सम्यक व्यवसायम समर्थ्यात, माने अंतःकरण में यथार्थ निश्चय हो गया जिसके,
तो जैसे ही अंतःकरण में परमात्मा के प्रति, अध्यात्म में के मार्ग के प्रति, या कहो भक्ति के प्रति, आश्रय के प्रति हमारे हृदय में, या जो ये दुष्ट दुराचारी है इसके हृदय में जब ये संकल्प हो गया, निश्चित हो गया, तो क्या होगा? धीरे धीरे, क्योंकि अंतःकरण में अब सात्विक परिवर्तन हुआ है, इसलिए उत्सृज्य च बाह्या दुराचारताम। कैसे उत्सृज्य होगा बाह्य का दुराचार? क्योंकि देखो, आप लोगों ने सबने ये सुना हुआ है कि जैसा भीतर मनुष्य होता है वैसा ही प्रतिक्रियाएं बाहर होती है। तो क्योंकि इसने उत्स अंतः सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात, उसने अंतःकरण में ये व्यवसायत्मिका बुद्धि बना ली है। आऊंगा उसके ऊपर, भगवान भाष्यकार स्वयं बोलेंगे व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है। व्यवसाय सामर्थ्यति, और तो जब अंतःकरण में परिवर्तन हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली बाहर का जीवन भी सीधा सीधा ठीक होने लग जाता है। इस पंक्ति को यदि समझ में आ गया हो तो अब नीचे भाष्य में चलते। क्षिप्रम शीघ्रम धर्मात्मा, धर्म चित्त, आत्म शब्द का अर्थ यहां चित्त करा। धर्मात्मा, भगवान भाष्यकार को देखना, धर्मात्मा तो भगवान ने अर्थ करा धर्म चित्त। तो यहाँ आत्मा शब्द से सच्चिदानंद स्वरूप मत लेना, यहाँ चित्त लेना। और चित्त शब्द को मैंने पहले भी समझाया था 7वें या 8वें अध्याय में, कि मन और बुद्धि को जब एकत्र कर दिया जाता है तो उसको भगवान चित्त ऐसा करते हैं। तो धर्म चित्त, उसने चित्त में, उसके चित्त में धर्म है, या कहो उसका चित्त ही धर्म है। ये भक्ति की महिमा है ये। तो इसमें क्या हुआ? तो हृदय में जब भक्ति आ जाती है, भजते माम अनन्य भाग, हृदय में जब धीरे 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 परमात्मा के प्रति प्रेम, संवाद, संबंध सिद्ध होने लग जाता है, तो सदाचार होने से भीतर हृदय में दुराचार शांत हो जाता है, और भगवान का आश्रय बोध होने से चित्त में एक निश्चिंतता की अनुभूति होती है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शाश्वत शांतिम निगच्छति, वह शाश्वत शांति को व्यक्ति प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन प्रतिजानी ही, देखो श्लोक में से उठाना, प्रतिजानी ही, भगवान भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं तू दृढ़ निश्चय प्रतिज्ञा करो, निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो। भीतर बुद्धि में क्या निश्चय करें? ये निश्चय करो कि न मे भक्ता प्रणश्यति, इस पे भरोसा करो, विश्वास करो। भगवान यहाँ कह रहे हैं मुझ पे भरोसा करो, मेरी प्रतिज्ञा के ऊपर। जो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, न मे भक्ता प्रणश्यति, भक्तों के चरित्रों का आलम्बन लेते हुए, भक्तों के चरित्र को समझते हुए, पढ़ते हुए, उनका पढ़ना चाहिए, भक्त के चरित्रों को सुनना पढ़ना चाहिए। तो वृंदावन में भक्तमाल एक ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है, उसमें से भक्तों के चरित्र पढ़कर हमको समझ में आता है कि किस तरह से परमात्मा भक्तों का सदा सदा आश्रय तत्व बना हुआ है। भगवान भाष्यकार कहते हैं मई समर्पित अंतरात्मा मद भक्त न प्रणश्यति। ये भक्ति की महिमा है कि जिसने मुझे समर्पित कर लिया,
जिसके बुद्धि में वर्ण सिद्ध हो गया और शुद्ध वर्ण हुआ, जिसने केवल मुझे ही आश्रय रूप में स्वीकार कर लिया, समझ लिया, चाहे अब वो बाहर से दुराचारी हो पर भीतर तो उसका सम्यक निश्चय हो गया, और भीतर के निश्चय के कारण प्रतिजानीति प्रतिजानी ही, उस दृढ़ निश्चय के कारण बाहर का दुराचार खत्म होने लगा। ये मैं समर्पित, भगवान भाष्यकार को देखना, मैं समर्पित अंतरात्मा मद भक्त न प्रणश्यति। प्रहलाद जी के चरित्र को सुनना, ध्रुव जी के चरित्र को सुनना, और श्री नरसिंह मेहता के चरित्र को सुनना, और एक और चरित्र जो मेरे को खूब अच्छा लगता है, बोड़ाना। कभी आप बड़ौदा गए होंगे तो बड़ौदा के पास में एक डाकोर करके जगह है, वहां पे भगवान श्री द्वारकाधीश का मंदिर है। ये वही द्वारकाधीश है जो द्वारिका से चल के यहाँ पे आए हैं, क्या, डाकोर में। अब ये भगवान कैसे द्वारका से चलकर डाकोर आए, इसके पीछे लंबी कथा है। उनका बोड़ाना नाम का एक भक्त था, और वो, उसका नियम था, वो यहाँ डाकोर में रहता था, और बैलगाड़ी से वो द्वारका जाता था हर पूनम पर, और भगवान श्री द्वारकानाथ को तुलसी चढ़ाता था। अच्छा, उसके तुलसी से बड़ी सुगंध आती थी, बड़ी खूब सुगंध आती थी। तो वहां के जो गुगली ब्राह्मण हैं द्वारका के, वो उससे ईर्ष्या करते थे कि हमारी तुलसी में इतनी सुगंध नहीं आती, ये तुलसी तू कहाँ से लाता है। और बोड़ाना सीधा साधा किसान था, वो कुछ उत्तर न देता, बोलता मैं अपने खेत से लेके आता हूं, बस इतना ही कह देता, और भगवान को तुलसी पधरा देते। एक दिन की बात है, बोढ़ाना ने कहा कि भगवान अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से अब आया नहीं जाता। तो और ऐसा कह के बोले अगली पूनम को अब मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा कह के भगवान वापस आ गया अपने गांव दर्शन करके। भगवान ने उसको रात को स्वप्न देते हुए कहा कि तू ऐसा मत कर कि पूनम को मत आना, तू पूनम को आ जरूर जाना, और मैं तेरे साथ चलूंगा। इस तरह से भगवान ने आश्वस्त करा बोड़ाना को, और बोड़ाना फिर वापस अपना छकड़े में बैठ के गया द्वारका। अब द्वारका का मंदिर समय पे बंद होता है। ये बोड़ाना बैठा रहा कि भगवान चलेंगे, आएंगे बाहर तो ले चलूंगा। अब ये मंदिर के दरवाजे पे बैठा रहा, पंडितों ने कहा जाओ, हो गया महाराज, तुम्हारे दर्शन दर्शन हो गए, तुम जाओ। तो बोड़ाना कुछ ना बोला, फिर वो बैठा रहा। जब रात होने आई, शाम हो गई, संध्या आरती हो गई, शयन आरती हो गई, तब ब्राह्मणों ने दरवाजा बंद करना चाहा, मंदिर के ताला लगाना था। तो उन्होंने बोड़ाना को वहां से उठा के बाहर कर दिया कि चलो जाओ, बाहर जाओ, हम ताला लगाएंगे। बोड़ाना उठ के बाहर आ गया। रात गहराती गई, बोड़ाना को नींद आ गई, बोड़ाना सो गया वहीं दरवाजे पर। अब महाराज भगवान द्वारकाधीश के ताले टूटे और भगवान बाहर आए, और बोड़ाना को बोला चल उठ, मैं आ गया। बोड़ाना सीधा साधा, उसने भगवान को देखा, प्रणाम करा, और छकड़े में बिठा लिया भगवान को, और स्वयं गाड़ी हाँकने लगा। अब बोड़ाना को आधी नींद आ रही है, आधा थका भी हुआ है, दिन भर का भूखा प्यासा, किसी ने अन्न दिया नहीं, बैलगाड़ी चला रहा है, कभी बीच में सो जाता है। तो भगवान ने उसको कहा कि तू एक काम कर, तू तो सो जा, पीछे जहां मैं बैठा हूं तू वहां चले जा और सो जा, और ये छकड़ा मैं चलाता हूं। और भगवान ने फिर छकड़ा चलाया, और बोड़ाना के घर के दरवाजे आके भोर होते होते भगवान आ गए, और बोड़ाना को उठाया कि चल घर आ गया, उठ। ये सारी कथा वहां पर चौराहे के ऊपर है ना, उन्होंने इनग्रेव यानी पत्थर के ऊपर पिक्चर बना बना कर लगाई है। और फिर
भगवान उसके घर में जाके एक स्थान पर जाके बैठ गए। अब वहां पे दूसरे दिन जब द्वारका में दरवाजा खुला मंदिर का, तो भगवान थे ही नहीं। तो भगवान हाहाकार मचा, भगवान कहाँ चले गए, भगवान कहाँ चले गए। अब महाराज भगवान तो कहाँ चले गए, तो ब्राह्मणों ने कहा यहाँ बोड़ाना रात भर बैठा था, हम छोड़ के गए थे उसको। तो राजा को खबर गई, राजा ने सिपाही भेजे, सिपाहियों ने देखा कि भगवान तो वहां पे मूर्ति बन के बैठे हुए उसके घर में। तब राजा अपने लाव लश्कर के साथ डाकोर जाता है और उसको बोड़ाना को कहता है कि मैं तू भगवान चुरा लाया। उन्होंने कहा महाराज मैं चुरा उरा के नहीं लाया, ये मेरे साथ आए हैं। और उसने सारा वृत्तांत सुनाया कि इन्होंने स्वप्न, मैंने मना करा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो इन्होंने स्वप्न में कहा तू आजा, मैं तेरे साथ चलूंगा। इस तरह से राजा ने सारी बात बोड़ाना की सुनी, और बोड़ाना ने कहा ये जाते हैं तो ले जाओ। तो भगवान तो वहां स्थिर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ले तो हम जाएंगे। अच्छा, तो उसने बोड़ाना की पत्नी हट कर गई कि नहीं, अब भगवान आ गए तो जाएंगे नहीं, और अड़ के खड़ी हो गई कि भगवान नहीं जाएंगे। अब राजा ने कहा कि अब इसको क्या युक्ति लगाई जाए जिससे भगवान को इनके पास से छुड़ा लिया जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बोड़ाना की पत्नी को कहा कि इनको हम तराजू में तोलते हैं भगवान को, तुम इनके वजन का सोना हमको दे दो। तो बोले हम तुमको, भगवान हम नहीं ले जाएंगे, सोना ले जाएंगे। अब महाराज ये गरीब लोग थे, तो वो तराजू आज भी है चौराहे पे, वो तराजू लगा हुआ है। उस तराजू पे भगवान को बिठाया एक तरफ, और राजा रास्ता देख रहा था कि सोना लाए ये लोग। नानी बाई ने कहा कि, वो उनकी पत्नी ने कहा, बोड़ाना की पत्नी ने कहा कि ठहरो, मेरे पास जितना सोना है मैं लेके आती हूँ। अब लेके क्या आती हूँ, नाक में 2 ग्राम की लौंग थी, वो लौंग उठा के उसने दूसरे पलड़े में रख दी। भगवान थे तो नीचे गिर गए, और वो नथ, भगवान थे तो ऊपर चले गए, और नथ थी तो नीचे रह गई। भगवान ऊपर उड़ गए, वो भगवान के वजन की हो गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और भगवान द्वारकाधीश को प्रार्थना करी कि महाराज ये क्या कर, आप द्वारका छोड़ के यहाँ आ गए, आप कभी जाइएगा तो आपको, वो इतने आकर्षित है वो भगवान। और फिर वो राजा ने, अब क्या, राजा छोड़ना ही था। वो जो नाक की लौंग थी वो राजा ने ले ली, और राजा ने फिर उसी लौंग को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। यदि आपका वहां पहचान बन जाए तो एक मिनट, ये दिख साफ रहा है, एक जन कोई बोल दूं। अच्छा दिख रहा है, अच्छा ठीक। तो अब वो लौंग उनके चरण, आज वो लौंग आज मंदिर में रखी है, द्वारका के मंदिर में गुगली ब्राह्मण दिवाली पे निकालते उस लौंग की पूजा करने के लिए। गुगली ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी, महाराज अब हम तो अनाथ हो गए। तो भगवान तो कुछ उत्तर दिया नहीं, रोग आके सारे ब्राह्मण चले गए। तब राजा को स्वप्न दिया भगवान ने दूसरे दिन, कि समुद्र के एक स्थान बताया कि समुद्र के इस स्थान पर जाकर तुम गोताखोरों को भेजना, वहां 9 दिन बाद जाना। बोले वहां मैं तुमको मिलूंगा, और वो जो विग्रह रहेगा उसको बोले तुम मंदिर द्वारका में स्थापित कर देना। राजा ने राज सभा में बैठकर गुगली ब्राह्मणों को बुलाकर ये स्वप्न सुनाया, और वो जगह भी अंकित कर दी गई कि यही जगह है जहां पे भगवान ने बताया था 9 दिन बाद भगवान यहां से निकलेंगे। अभी राजा की जो रानी थी ना, इसको चैन नहीं पड़ी। वो कहती क्या पता सच है कि झूठ है, क्या पता सच है कि झूठ है। तो वो जिद करने लगी, तो राजा ने 7वें दिन ही गोताखोर नीचे भेज दिए। अब नीचे विग्रह बन तो रहा था, और वो विग्रह जो उन्होंने कहा कि हाँ एक विग्रह है, तो बोले ले आओ।
वो ले आए गोताखोर। वो विग्रह कैसा है, आप कभी द्वारका गए होता, वो तो सोने चांदी से सजा देते हैं ना, तो मालूम नहीं पड़ता। आप कभी अभिषेक या स्नान करवाते समय भगवान, हमने तो खूब देखा है क्योंकि मठ में मैं रहा हूँ, तो मठ जब भी भगवान का स्नान शयन होता था तो मैं तुरंत दौड़ के चले जाता था। ऊपर ही हम रहते थे, नीचे भगवान का मंदिर था। तो मेरे को कभी भी ना उनकी आंख स्पष्ट समझ में आई, ना नाक समझ में आई, ना होठ समझ में आए, ना उनके हाथ पूरे बने हुए हैं। सब ऐसे ऐसे सात मासी बालक की तरह परमात्मा का विग्रह वहां पर है। तो कहीं उनके, वो तो अब सोने के ऊपर से नाक नक्शा ऊपर से लगा देते हैं, इसलिए भगवान का विग्रह ऐसा दूर से देखने पे लगता है कि हाँ ये भगवान है। परंतु यदि उनके आभूषण इत्यादि उतार दो तो न उनका नाक समझ में आती है, न उनके आंखें समझ में आती है, न होठ समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये बात मेरे को द्वारका वालों ने तो किसी ने नहीं बताई, मैं तो कही, पर मैं दर्शन तो करता था पर ऐसा मन नहीं भरता था। फिर भगवान की कृपा से डाकोर जाना हुआ, और वो जाना क्या हुआ, मैं तो फिर वो भगवान को ही देखता रहा। इतने सुंदर, इतने सुंदर उनकी आंखें, कोई ऊपर से जैसे मंदिरों में चिपका दी जाती है ऐसी कोई आंखें चिपकाई नहीं थी। वो उनकी आंखें बनी हुई हैं और बहुत सुंदर आंखें भगवान की। आप अपने यूट्यूब पे ही देखना, भगवान बड़े सुंदर है। तो इस तरह से परमा, ऐसी कई कथाएं हैं, ये भक्तमाल से सुना रहा हूं मैं आपको। पोड़ाना की कथा सुने, नरसिंह मेहता की कथा सुने, श्री मीरा जी की कथा सुने, कई भक्त हुए, जन्ना क्या धन्ना जाट की कथा सुने। तो इन कथाओं से हमें ये प्रतिज्ञा जो परमात्मा ने करके बैठे हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति, ये बिल्कुल समझ में आता है और इस पे फिर भरोसा हो जाता है। जिस किसी ने भी, सिद्धांत पक्ष इसका देखना, जिस किसी ने भी भगवान का वर्ण करा हो, वो नष्ट होते होते हुए भी नष्ट नहीं होता। ध्यान देना, मैं वापस बोलता हूं सिद्धांत इसका। जिसने परमात्मा का सही रूप से वर्ण करा है, बिल्कुल सच्चे मन से महाराज, परमात्मा के उसकी वर्ण में शुद्धि है कि अब परमात्मा अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं, तो फिर वह व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा नष्ट होते 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 भगवान तुरंत उठा लेते हैं उसको। पर उसको जितना कर्म है उसका थोड़ा सा भोग तो देते ही हैं, और पर उसको कभी गिरने नहीं देते, उसको मरने नहीं देते, उसका नाश नहीं होने देता। एक बार आरंभ कर दिया आपने, आपके हृदय में भक्ति का बीज पड़ गया, बस महाराज, भगवान फिर उसको बढ़ाते हैं। ये उन्हीं की कृपा है, हाँ? गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम पद अनुग्रह, सिया राम निष दिन बड़े अनुग्रह तोरे। पूरी पंक्ति, सिया राम सिया राम रति में आएगी तो उठा दूंगा। सिया राम पद, हाँ, सिया राम पद चरण रति मोरे, ऐसी प्रार्थना। तो ब्राह्मणों ने कहा कि क्या करते हो फिर वो चरण रति को हृदय में बढ़ाने, अनुदिन बढ़ई, ये निष्दिन मेरे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बढ़े। तो ब्राह्मणों ने पूछा, आप क्या साधना करते हो इस भक्ति को बढ़ाने के लिए? उन्होंने कहा कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर उसको पंक्ति पूरी करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, अनुग्रह तोरे, सिया राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। महाराज मैं तो कुछ कर अर सकता नहीं इस भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति आपकी है, मेरे हृदय में मैं उसको चाहता हूं। प्रभु आप ही मुझ पर कृपा करो, मेरा वर्ण शुद्ध है बस। अब आप इस भक्ति का वर्धन तो केवल आपके अनुग्रह से ही होगा।
तो एक बार भक्ति का बीज पड़ जाए कथाओं के द्वारा, अच्छा, फिर वो भक्ति परमात्मा तक यदि नहीं भी पहुंचाए ना इस जन्म में, तो भगवान प्रतिज्ञा करके बैठे हैं। कहाँ प्रतिज्ञा करी है, मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते यवशोऽपि सः। अब आप कहाँ ढूंढोगे, तो मैं नंबर बता देता हूं। अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 44 की लास्ट लाइन। भगवान कहते हैं कि यदि कोई ऐसा भक्त, उसकी भक्ति किनारे पर लगी नहीं और उसके जीवन की आयु पूरी हो गई, तो फिर दूसरे जन्म में क्या होगा। तो श्लोक को देखना, यदि खोल लिया होगा तो, पूर्व अभ्यासेन तेन तेन एव रीयते, खींच लेते हैं भगवान, यवशोऽपि हि सन, भगवान पूर्व के, क्योंकि उसने अभ्यास करा हुआ है, भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। किसी ने लिखा है, जब जान की नाथ सहाय करे, तब कौन बिगारे बिगार करे नर तेरो। मिला होगा श्लोक, लास्ट लाइन भी मिल गई होगी। तो पूर्व अभ्यास है ना, जो गए जन्म का जो अभ्यास हमारा भक्ति का बना हुआ है, वो इस जन्म में उसको आगे परमात्मा बढ़ाते हैं। हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी, बोले अब तेरे को जला डालूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले, मेरी पूंछ में आग लगे न लगे, आप उसको देख लेना रामचरितमानस खोल के, उल्टा होई कहे हनुमाना। बोले उल्टा होई कहे हनुमाना, बोले मेरी पूंछ जलेगी कि जलेगी वो मुझे नहीं मानो, पर बोले तेरी लंका अवश्य जल जाएगी। और पवन चले 49, और फिर हवा भी महाराज ऐसी चली, तो हनुमान जी ने भगवान की तरफ मुख करके हाथ जोड़ के कहा, आपकी इसमें अनुमति है, इसलिए इस आग को बढ़ाने के लिए। बोले पवन चले 49, सारे मरुत चले 49, फिर हवा बड़ी तेज चलने लगी। तो प्रतिजानी ही निश्चयम कुरु, भगवान भाष्यकार को देखना, भक्त के चरित्र को देखकर सुनकर यह निश्चय करो, अपने जीवन में देखो। हमारे जीवन में भी ये घटनाएं घटी हैं। आप यदि शांति से बैठ के देखोगे ना, ऐसे ऐसे कठिन समय से भगवान निकाल के लाए हैं, पर हम लोगों को फुर्सत ही नहीं ये सब बैठकर देखने की। तो आपको भी अपने जीवन में समझ में आ जाएगा। कबीरदास जी के जीवन को देखना, कबीरदास जी महाराज मुसलमानों पे बड़े गरियाते थे, बड़ा आक्षेप करते थे, चलते फिरते बड़े छीटाकसी करते थे। वो वहां ही कहते थे, काकर पाकर जोड़कर मस्जिद मस्जिद लिए बनाई, तापर मुल्ला बाख दे भैरो भयो खुदाए। अब देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कबीरदास जी का जो समय था, काल था, जिस काल में हुए कबीरदास जी, उस समय भारत पे शासन किसका था, तो मुगलों का शासन था। मुगलों का ही कोतवाल था, मुगलों का ही सिपाही था, और उनको देख देख कर ये कबीरदास जी गरियाते थे। अब आप विचार करना कि कुछ ना हुआ कबीरदास जी को, ये कबीरदास जी का बल, कबीरदास जी में बल कहां से आया, और कबीरदास जी को छूने की हिम्मत नहीं कर सका न कोतवाल, न सिपाही, न राजा। ये किसकी कृपा थी उनके ऊपर, नमे भक्ता प्रणश्यति, नमे भक्ता। और यदि एक और उदाहरण सुनना हो, मैं तो आज श्लोक सोचा था 32 समझाऊंगा, क्योंकि उसमें भी देर लगेगी, वो कठिन श्लोक है थोड़ा सा, पर चलो 31 में ही सुन लो, इसको पूरा पक्का कर ले। यदि आपको इस नमे भक्ता प्रणश्यति का ज्वलंत उदाहरण देखना हो, तो भगवान श्री रामचरितमानस के अंदर
श्री नारद जी के चरित्र को आप देखिए। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा और उसका हाथ पकड़ा उसका भविष्य बताने के लिए, बस महाराज आकर्षित हो गए, वो विश्व मोहिनी से पूरी तरह से आकर्षित हो गए। जप तप कछु न होई तोई तेई काला, अब सारा भजन भूल गए, जप तप कुछ भी नहीं होता। और अब क्या मन में चल रहा है? तो बोले केही विधि मिले कवन विधि वाला, हे विधाता ये जो बाला है मेरे को कवन विधि किस तरह से मेरे को ये प्राप्त हो। अब जीवन का महाराज एक ही लक्ष्य कि विश्व सुंदरी को अपनी पत्नी बनाना है। अच्छा, आपको एक कथा मालूम है, अभी वापस रामचरितमानस से सुनने को मिलेगी। उसके पहले ये बड़ा काम विजय की कथा सुना के आए थे भगवान को। भगवान शंकर ने मना करा था, देखो ऐसा उल्टा काम करना मत, भगवान के सामने ये कथा सुनाना मत। तो नारद जी को लगा कि देखो मैंने तो काम पे विजय प्राप्त करी, इन्होंने काम को भस्म कर दिया था, तो ये इनका इनका नाम का छोटा ना पड़ जाए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो भगवान को अपने काम विजय की कथा सुनाऊंगा। और बड़े अभिमान के साथ श्री नारद जी ने ये कथा सुनाई। कथा सुना के भगवान भी मुस्कुराए। भगवान कोई कम कौतुकी थोड़ी है, ये भी बड़े कौतुकी हैं। इन्होंने कहा कि अब अच्छा ठीक है, यदि मेरे भक्त के हृदय के अंदर इस तरह का गर्व का अभिमान का अंकुरण हुआ है, बोले फिर मेरे को भी, मेरा भी प्रण है, न मे भक्ता प्रणश्यति, बोले मैं भक्तों के इस अभिमान को दूर करूंगा। भगवान अभिमान सहन करते नहीं। और इधर अब श्री नारद जी के मन में चल रहा है कि लड़कियां को ये लड़कियों को क्या पसंद है मैं वो करूं ताकि इनका मेरा वरण कर लें। तो उनका सुंदर होना, बस सुंदर ही सुंदरता ही होनी चाहिए, लड़कियां रीझ जाती हैं। तब उन्होंने निश्चय करा कि हरिसन मांगू सुंदरताई। मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे कि मुझे नहीं देंगे, तो मैं भगवान से सुंदरता ही मांगता हूं। और फिर भगवान भी कौतुकी थे ना, उसको बंदर बना दिया महाराज। आपको इस कथा में कोई श्लोक याद आ रहे हैं गीता जी के? चलो अभी नहीं याद आएंगे, आपके पास सामने पुस्तक है, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 62। खोल लिया हो तो मेरे को एक जन बताना कि हाँ हमने खोल लिया। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 62 और 63 मिल गए? जी हाँ। हाँ, अब बंद कर लो स्पीकर माता जी। अब मैं पाठ करता हूं, आप अपने अपने जगह पे बैठ के उसको पाठ कर लेना। क्या हुआ नारद जी के जीवन में, तो इन दोनों श्लोकों को देखना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः। बस यहीं तक पकड़ना, यहीं तक पकड़ना, आगे मत जाना। अर्धांश में ही लेना 63 की लास्ट लाइन। और भगवान ने कौतुक ऐसा करा कि वो जो विश्व मोहिनी थी उसको स्वयं भगवान वहां चले गए स्वयंवर में। उसने तो उनका वरण करना था, तो थी तो महालक्ष्मी, ये सब माया प्रपंच था, उन्होंने वरण कर लिया। अब महाराज नारद जी की जो स्थिति हुई, नारद जी कहते हैं बड़े गुस्सा हुए और गुस्सा होके भगवान को जो जो बोल सकते थे सो बोल दिया। दहूं श्राप, बोले दही श्राप कि मार ही जाई, बोले श्राप दो या इनको मारूंगा जाके मैं। हाँ? देखो ये भगवान की इष्ट हैं,
नारद जी की इष्ट है, उन्हीं को या तो मैं श्राप दूंगा कि मर ही जाई, कि मैं जाके मारूंगा उनको। बहुत बोले महाराज भगवान को ये। उन्होंने कहा कि तुम एक नंबर के ठगी हो। नारद जी कहते हैं वो मिले रास्ते में, और भगवान भी कौतुकी है ना, वो विश्व मोहिनी का वो वैसी की वैसी थी। उसके गले में हाथ डाला हुआ है भगवान विष्णु ने, और इधर विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में हाथ डाला हुआ है, और दोनों गीत गाते हुए जा रहे थे, बीच में नारद जी मिले और वही बस कह रहे थे तुम एक नंबर के ठगी हो। बोले जब समुद्र मंथन में भगवान शंकर को पागल बनाया और समुद्र मंथन में से निकली लक्ष्मी को स्वयं ने वरण कर लिया, कौस्तुभ मणि स्वयं ने रख लिया, और बोले जब विष निकला तो बोलते विष मेरे लिए नहीं है, ये देवताओं को भेजकर भगवान शंकर को पागल बना के उनको पिला दिया। और बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हाँ बोले तुम ऐसे हो, तुम्हारे सिर पे कोई तुमको मिला नहीं डंडा बजाने वाला, आज मैं मिला हूं महाराज। तब देखना इतना इतनी घटनाएं घटी, इतनी कथा सुनने के बाद अब इस श्लोक को वापस देखो। ध्यायतो विषयान पुंस उनके जीवन में घटा, संगस्तेषुपजायते ये भी घटा, संगात संजायते काम ये भी घटा, कामात क्रोधो विजायते ये भी घटा, क्रोधात भवति सम्मोह ये भी हुआ, सम्मोहात स्मृति विभ्रम ये भी हुआ, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो ये भी हुआ। पर महाराज बुद्धिनाशात प्रणश्यति ये नारद जी के चरित्र में जीवन में घटा नहीं। सारी पंक्ति आप देख लेना, तब ठीक है वहां पे, परंतु प्रणश्यति वहां नहीं बना। क्यों नहीं बना वहां पे प्रणश्यति? इसलिए नहीं बना क्योंकि भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति। बोले मैं ठीक बजा बुझू के ठीक कर दूंगा मेरे भक्त को, पर बोले नमे भक्ता प्रणश्यति, उसको कभी गिरने नहीं दूंगा। ये प्रणश्यति घटा नहीं उनके जीवन में। तो हे कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रतिजानी निश्चिता प्रतिज्ञा कुरु। ठीक है, बोले निश्चितम प्रतिज्ञा कुरु, तब माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। ये भक्ति का गान चल रहा है, महिमा गा रहे हैं भगवान, भक्ति की महिमा गा रहे हैं। सभी को तराने वाली कौन है? ये भक्ति है। इस श्लोक में यहाँ कुछ शब्द, सारे शब्द मैंने पूरे कर दिए हैं। बोले भक्ति ही है जो मनुष्य को तार देगी। अब इसी पृष्ठभूमि में श्लोक नंबर 31 की पृष्ठभूमि को याद रखना अपने हृदय में, और इसी पृष्ठभूमि में मैं अब आपको श्लोक नंबर 32 शुक्रवार के दिन उसको सुनाऊंगा। उसका थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है क्योंकि वो थोड़ा कठिन है। समाज में उस श्लोक को लेके बड़ी सारी बातें होती हैं, पर आज तक किसी नेता की या किसी दुष्ट की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि इसके बारे में समाज में या मीडिया में बोल सके। रामचरितमानस के बारे में तो बहुत कुछ लोगों ने बोल दिया, पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी के पे आक्षेप करने के लिए किसी की हिम्मत हुई नहीं। क्यों? क्योंकि सारे हिंदुओं के हृदय पर श्री गीता जी राज्य करती हैं, और जो भी कोई इसके विरोध में बोलेगा महाराज उसको ठीक किया कर दिया जाएगा। वैसे तो ठीक इनको भी कर दिया गया है जो मानस के ऊपर आक्षेप करके बोले। तो इसको हम शुक्रवार के दिन देखेंगे। किसी के प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं शांति मंत्र बोल के पूरा करूं। कोई नहीं है?
कुलकर्णी जी नहीं है आज? है स्वामी जी हूँ। प्रश्न अच्छा नहीं, अच्छा, ठीक 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 ठीक। प्रश्न नहीं है आज। इसको एक बार और सुन लेना हाँ सुन लेंगे, सुन लेंगे। जी। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो मैंने श्लोक नंबर 32, इसमें कोई